राम राम जी सभी को। तो भाई बज रहे हैं 9:15। नहा के मंदिरों से फ्री होके आ गई मैं। अब करेंगे नाश्ता। क्या खाना है भाई नाश्ते में? लिस्ट भेज दे, बता दूंगा ये बना दे। लिस्ट में है सिंपल परांठा, प्याज का परांठा। बताओ। बड़ी लंबी लिस्ट थी। हाँ बड़ी लंबी लिस्ट है, बोलो जल्दी। प्याज वाला बना दे। प्याज वाला ठीक है, बना रहे हुए। तो फिर चलो करते हैं नाश्ते की तैयारी। चाय साथ, दाल साथ। दाल दे दी तो कुछ। वो आते ही पूछेगा दाल मखनी पड़ी है, मतलब कल भी खाई है उसने 2-2 कटोरी भर के। मैंने रात को सुबह भी भी नहीं ले। खाई। हाँ तो ठीक है, मैं वैसे कह रही हूँ, सुबह भी लेके गया है। आते ही पूछेगा, मतलब वो चाहता है कि इतनी सारी मैं कढ़ा भर के बना दूँ दाल मखनी जो वो 2 दिन खाए। और ये तो वैसे भी दाल मखनी होती है जो थोड़ा सा गैस करती है, हाँ। फिर भी उसको इतनी पसंद है। रात को दूध नहीं पिया उस चक्कर में उसने, कि दाल मखनी खानी है मुझे 2 कटोरी। दाल मखनी के ऊपर हम उसको दूध नहीं देते कभी। तो वही अभी हस्बैंड के साथ मैं कर रही हूँ नाश्ता, और नाश्ता करते ही हस्बैंड चले जाते हैं शॉप पे और मैं आ जाती हूँ किचन में या फिर साफ़ सफाई करने के लिए। जैसे कि आजकल सब्ज़ी की ड्यूटी भी मेरी हो गई है, तो मैं फटाफट से सब्ज़ी बना के फिर साफ़ सफाई करने लग जाती हूँ, ताकि ये वाला किचन का जो काम है ना फारिग हो जाए और नीचे की साफ़ सफाई हो जाए। आज मुझे बनानी है आलू गोभी की सब्ज़ी। और अब मेरे को पता था कि ना सब्ज़ी बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो मैं क्या करती हूँ, पहले प्याज टमाटर कट करके फटाफट से उसको छोड़ने के लिए रख देती हूँ और उसके बाद और सब्जियाँ कर लेती हूँ। मतलब साथ के साथ काम करती रहती हूँ कोई ना कोई, कि खाली मेरा 1 सेकंड भी ना जाए। जैसे ही सब्ज़ी को पकने में टाइम था तो मैंने कढ़ाई रख दी और नीचे से गैस वैस साफ़ कर दिया, और फिर मैं स्लैब साफ़ करने लगी, बर्तन धोने लगी, और फिर मैं आ गई डस्टिंग करने के लिए। सब्ज़ी अभी बन रही है, मतलब टाइम लगता है ना, धीमी आंच पे बनाते हैं तो टेस्ट भी आ जाता है, सब्ज़ी भी अच्छी बनती है। और फिर मैंने झाड़ू पोछा कर लिया, सब्ज़ी बन चुकी थी तब तक। भाई अभी बज चुके हैं पूरे 12, मतलब 1 मिनट पड़ा है। तो अभी जस्ट मैं फ्री हुई हूँ काम करके। अभी ये देखो कपड़े पड़े हैं, कल वाले प्रेस करने हैं, क्योंकि कल रात को सूखे थे। तो रात को मैंने की नहीं, वैसे भी कल लाइट आ रही थी जा रही थी, फिर रात को तो टाइम ही नहीं होता करने का। अभी बैठी हूँ। वो ना एक्चुअली पार्सल आ गया था, तो भाग के गई, भाग के लेके आई। इस वजह से मुझे सांस चढ़ गया। तो मैंने ना अभी एक सूट मंगवाया हुआ था। जो पीछे मंगवाया था ना वो मैंने रिटर्न कर दिया था। वो जो मैंने ग्रीन वाला दिखाया था ना आपको, एक्चुअली इसमें क्या था, वो नीचे ना कोने से मतलब टेढ़ा जा रहा था थोड़ा सा, इसलिए मैं उसको रिटर्न कर दिया था। उसके बदले में मैंने ये वाला मंगवाया। तो दिखाती हूँ मैं कैसे है, फिर डाल के भी दिखाऊंगी कैसा आया ये सूट। और अभी मुझे ब्लॉग भी एडिट करना है, वीडियो भी बनानी है, बहुत सारे काम करने हैं। जाना तो था कहीं, लेकिन मन नहीं कर रहा जाने का। ये सूट है कुछ इस तरह से, कॉटन का। उसमें दुपट्टा था, इसमें दुपट्टा नहीं है। एम्ब्रॉयडरी है यहाँ पे गले पे, और यहाँ साइड्स में पॉकेट्स दी गई है। अगर ये लूज हुआ तो मैं ये पॉकेट्स को टाइट कैसे करूंगी, देखना पड़ेगा भाई भाई भाई। पर ये ना श्रिंक भी हो जाते हैं जल्दी से। कलर ये वाला है। अब मेन मुझे ये चीज देखनी है कि पेंट में जेब है कि नहीं है। नहीं है। और ये मुझे पेंट भी ऐसे लग रहा है जैसे इसका ये होता है ना, ये वाला आसन, ये छोटा है। मुझे लगता है इसको भी रिटर्न करना पड़ेगा, बट एक बार डाल के देखेंगे फिर देखते हैं, क्योंकि ये कपड़ा मुझे पसंद नहीं है। ये कपड़ा ना जितनी बार धो उतनी बार श्रिंक हो जाता है। लेकिन उसमें कुछ और दिखा रखा था, इसमें कुछ और भेजा है। बाकी डालने के बाद पता चलेगा कैसी लुक आती है। तो चलो अभी मैं करती हूँ पहले ब्लॉग एडिट, फिर इसको डाल के देखूंगी। अगर नहीं सेटिंग बैठी तो रिटर्न करना पड़ेगा। वैसे तो ठीक लग रहा है, मतलब ज़्यादा माड़ा नहीं था, 450 रुपये में ही था। बट फिर भी क्या होता है ना, कि अगर धुलने के बाद श्रिंक पे श्रिंक होता गया तो फिर मेरे तो वो 450 रुपये भी वेस्ट है। चलो देखो। तो भाई अभी बज चुके हैं 1:45 और मैंने ये सूट पहन लिया, क्योंकि मेरे बिना बेचैनी रहती है, कोई चीज़ आई पड़ी है तो ट्राई करके देखो। फिर मैंने वीडियो भी शूट की है, तो मैं इसके अंदर जो कमी है ना मैं आपको बता देती हूँ। सूट बहुत प्यारा लग रहा है, नो डाउट बहुत अच्छा लग रहा है लुकिंग वाइज, कलर वाइज, लेकिन इसमें जो कमियाँ हैं मैं आपको बता देती हूँ। लेकिन अगर किसी को ये परफेक्ट आ जाता है ना, जिसकी हाइट और वेल्थ वगैरह सब अच्छी है, तो उसके लिए ठीक है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। 1 मिनट, इसको सेट करना पड़ेगा मुझे कैमरे को। तो ये देखो,
ऊपर एम्ब्रॉयडरी है इसके, यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी दी गई है, बहुत प्यारी है। मतलब ऐसे यहाँ पे पॉकेट्स है दोनों तरफ कुर्ती में, बट ये मुझे बहुत ज़्यादा लूज़ है, आप देख सकते हो ना। इतना लूज़ तो अच्छा नहीं लगता ना, थोड़ा फिटिंग में तो होगा, फिटिंग में होगा तो मैं तो मतलब टेलर की बेटी हूँ तो मुझे इतना पता है कैसे फिटिंग होगी। तो अगर मैं इसे फिटिंग में करती हूँ ना तो यहाँ से ऐसे, तो ये फिटिंग सिर्फ यहाँ तक होगी, पॉकेट्स तक, क्योंकि पॉकेट्स के ऊपर तो मशीन नहीं चला सकती। तो इसके लिए मुझे यहाँ तक फिटिंग करनी पड़ेगी, और यहाँ पे ना इसके कोने निकल जाएंगे तो वो गंदा लगेगा, बहुत ज़्यादा भद्दा लगेगा, और इतना खुला मैं नहीं पहन सकती भाई, अच्छा नहीं लगेगा। ऊपर से क्या है ना कि इसका जो पजामा है, जो मैंने आपको बताया था ना कि वो आसन से टाइट है, मतलब तो वो थाइस से आसन से मुझे टाइट हो रहा है। जो लोग सिलाई करते हैं वो जानते होंगे कि मतलब क्या मैं बोलना चाह रही हूँ। तो वो मुझे बैठने उठने में कंफर्टेबल नहीं है, मतलब मैं अगर खड़ी हूँ तो ओके है, लेकिन अगर मैं नीचे बैठ जाऊँ या चेयर पे बैठूँ तो वो फट जाएगा, तो इसीलिए मुझे ये रिटर्न करना पड़ेगा। बट अगर मैं इसका बड़े वाला साइज़ मंगवाती हूँ जिसमें कि लोअर का साइज़ मुझे परफेक्ट आ जाए थाइस, तो ये और खुला हो जाएगा, जो कुर्ती है और लूज़ हो जाएगी, तो उस चक्कर में मुझे ये रिटर्न ही करना पड़ेगा। बट नो डाउट ये बहुत अच्छा लग रहा है, अगर ये मेरी फिटिंग का आता ना तो ये सच में बहुत ही प्यारा सूट लग रहा है, कलर मुझे बहुत अच्छा लगा है ना। तो अगर आपको मंगवाना हो, आपको लग रहा है कि आपको परफेक्ट आ सकता है या कुछ है, तो मैं यहाँ पर नीचे इसका प्रोडक्ट टैग का लिंक डाल दूँगी, आप मंगवा सकते हो। 450 रुपये में कोई माड़ा नहीं है, क्योंकि 450 रुपये मेरे को पता है, मैं सिलाई भर के आती हूँ ना 300 350 रुपये, तो सिंपल सी सूट की सिलाई होती है, जो इतनी अच्छी सिलाई भी नहीं होती, मतलब एवरेज वाली सिलाई होती है, और ऊपर से आपको पूरा सिला हुआ सूट मिल रहा है, तो क्या ही माड़ा है। तो चलो, वैसे मैंने इसकी वीडियो भी शूट कर लिया, पहना तो था, मैंने कहा चलो वीडियो शूट कर लेते, किसी को चाहिए होगा तो ओके है। बाकी इतना बुरा नहीं है, अगर ये मेरे को फिटिंग आ जाती ना सही से तो मैं इसे रख लेती। मैं लास्ट टाइम भी मेरा मूड ऑफ हो गया था, लेकिन ये कलर, इसका मतलब ये मुझे पता चल गया कि ये कलर मुझ पर जचता है, तो मैं इस कलर का कोई दूसरा सूट मंगवा सकती हूँ। और अभी मैंने एक वीडियो शूट की है इसी सूट पहने में, और ये ना है ममाअर्थ का विटामिन सी डेली ग्लो फेस क्रीम। तो अगर आपको परचेज़ करने के बारे में सोच रहे हो तो आप मेरे दूसरे चैनल पर जाकर इसका फुल रिव्यू देख सकते हो। तो चलो, अब मैं अब आती हूँ अपने पुराने लुक में, क्योंकि मैं इसे वापस करने वाली हूँ तो ज़्यादा देर नहीं बैठूँगी। अभी तो घर में अंदर पसीना वसीना नहीं है ना, तो मैं इसे उतार के अपना रिटर्न कर सकती हूँ, लेकिन ज़्यादा देर पहनूँगी तो देखो फिर किसी और ने परचेज़ किया तो अच्छा नहीं लगता ना। अब कोई चीज़ आएगी तो ट्राई तो करनी पड़ेगी, तभी हमें पता चलेगा ना कि चीज़ अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही। तो चलो, मैं फटाफट से कपड़े बदलती हूँ और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। मेरा बच्चा आया है स्कूल से पढ़ के, क्या लाया मेरे लिए? कपड़े कपड़े लाया, मैले कपड़े, क्योंकि ये वो स्पोर्ट्स खेलता है ना, मतलब फुटबॉल खेलता है, तो उसकी सुबह डाल के जाता है, फिर जब उसका पीरियड ख़त्म हो जाता है तो स्कूल में कपड़े चेंज कर लेता है, फिर दूसरे कपड़े पहन के आता है, इसलिए इसकी एक दिन में 2 ड्रेसेस मैली होती हैं। ये तो 3 सेब खाना भूल गया। सेब खाना भूल गया? ये क्या भूल कैसे जाता, खा ले। आधे खा लिया तो भूल गया। बता। तो भाई अभी मैं मन्नू के लिए बना रही हूँ गोंद कतीरा, क्योंकि ये बाहर से आया ना, इसको गर्मी लगती है। मैंने कहा तू थोड़ा सा पसीने सुखा ले, फिर मैं तेरे लिए गोंद कतीरा बना देती हूँ। तो गोंद कतीरा पहले से भिगो के रखा हुआ था, और अब इसके अंदर रूह अफ़ज़ा डाल के इसको बना देती हूँ। गोंद कतीरा गर्मियों में सबसे बेस्ट रहता है, ठंडा करता है। वैसे तो वाटरमेलन भी है, बट अभी इसको कुछ पीने का मन कर रहा है, तो अभी ये दे देती हूँ, फिर थोड़ी देर बाद वाटरमेलन काट दूँगी जब हस्बैंड का आने का टाइम होगा। आते ही फोन चला के बैठ गया। क्या टेस्ट कर लूं? कर लिया मैंने टेस्ट। और कर ले। एक वीडियो बनवाएगा। तो वही अभी टाइम हो चुका है लंच बनाने का, तो मैं आ गई फटाफट लंच बनाने के लिए। और आज सूखी सब्जी है ना, मेरे को सच्ची कह रही हूँ, मेरे को सूखी सब्जियाँ बिल्कुल पसंद नहीं है, और मेरे पति को तरी वाली सब्जियाँ पसंद नहीं है, मतलब। तो वही यहाँ पे ना थोड़ा सा गलत कॉम्बिनेशन बैठ गया है हस्बैंड वाइफ का, बट मुझे तरी वाली सब्जियाँ पसंद है, इनको सूखी सब्जियाँ। अब क्या करें, कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, कभी इनकी पसंद की कभी मेरी पसंद की। तो आज मेरा खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, लेकिन बस बेमन से मैंने खा ली रोटी। वही अभी बज चुके हैं 4:15, मन्नू चला गया ट्यूशन, इनके लिए बना के लाई हूँ चाय, और ये साहब जी लगे हुए हैं फोन में। छोड़ दो थोड़ी देर फोन को। बंदा कोई काम भी कर रहा होता है। काम, ये काम है, ये देखो अपने कपड़े देख रहे हो। मैंने बोला मेरे को एक सूट लेके दे दो, नहीं, कितने सारे कपड़े पड़े हैं तेरे पास, इतने सारे कपड़े पड़े हैं। खुद क्यों देख रहे हो, ये नीली नीली पैंट है। नीली पैंट है तो क्या है?
ये क्या है? नीला ये कलर है। नीला नहीं तो ब्लैक आ गया, बस काला और नीला मन्नू के यही लिए दो कलर है। मन्नू के लिए देखी है। मन्नू को देखते देखते खुद भी हो जाता है। अब एक उसके दो तो मेरे को लेंगे। लेके दे दो एक आधा सूट। ले ले, मैं जितने की मेरी पैंट उतने की ले ले। कितने का है पैंट आपकी? 400 रुपए की। मेरे को सूट ले दो यार प्लीज। गलत काम नहीं। गलत काम क्या है? पता कितने कपड़े ले रखे हैं। तो ले रखे हैं, ये सारे पहन रखे हैं, मेरे को जाना है, आपको पता है। ले दो एक। ऐसी बहुत सारी लेडीज है जो हर महीने 4-5 जोड़े ले लेती है नए। मैं तो फिर भी आपको जाके शरीफ मिल गई हूँ। जाके ले आ। जाके ले आ। आपको पता है मैं अकेले जाती हूँ कभी शॉपिंग करने? कभी भी नहीं जाती मैं अकेले शॉपिंग करने के लिए। जहाँ फिर तो रोक क्यों रहा है। फिर छोड़, फोन नहीं छोड़ोगे? बैठी हूँ मैं पास में तो फोन नहीं छोड़ना, मेरी तरफ कोई चल ध्यान नहीं काम है। करने दिया है। मैं पास में बैठी हूँ ना, फोन छोड़ दिया करो, मेरे से बात किया करो। काम बीवी भी ध्यान देना चाहिए, फोन पे नहीं। इकलौती बीवी है आपकी। लोगों ने 10-10 रखी होती हैं। आजकल रखी होती है, आपको ट्रेंड पता चल नहीं रहा है, आजकल। दो वाला ट्रेंड तो चल रहा है। हाँ, 10 दो वाला दो तो तीन नहीं है। तीन वाला अब तीसरे वाला कौन आ गया। बहुत है ऐसे, जो तीसरा भी साइड बाय साइड रखे हुए हैं। आपने रखनी है? एक तो संभलती नहीं सब। हाँ, मैं भाग रही हूँ ना, जैसे एक के खर्चे नहीं उठ रहे, सीधा बोलो है। वही संभलने का मतलब ये होता है। अच्छा, ये तभी तो मैं इतना खर्चा करवाती नहीं, शरीफ मिल गई आपको। फिर हमेशा सूट ले दो सूट ले दो सूट ले दो। तो क्या हो गया, सूट ही तो मांग रही हूँ। दुनिया मतलब हर बीवी का फर्ज होता है सूट मांगना, ये की चाय बात पीना है? चल तू मेरे को नहीं पीनी चाहे। काम कर लेंदे समझाएगा बात। ये आदमी फोन के बिना नहीं रह सकता, उड़ागी ना। बीवी के बिना रह सकता है। देख लेना, एक दिन याद रखोगे ऐसे, सामने फोन हाथ में होगा, चाय होगी और सामने बीवी नहीं होगी। कहीं नहीं भाग रही बीवी। पता थोड़ी चलता है वक्त का। फिर याद करोगे ऐसे कैमरा लेके बैठी थी, मेरे को ऐसे करती थी, टोंट मारती थी। फिर फोन रखोगे। कहाँ जा रहा है? खेलने। एक मिनट बात सुन। बोलो। बेटा तू बड़ा हो गया ना अब, थोड़ा सा तमीज सीख ले, थोड़ा आदर सम्मान सहित इन कपड़ों को अगर ये ठिकाने पे टांग देगा तो क्या चला जाएगा, ऐसे छोड़ देता है। बड़ा हो गया, समझदार बन। वेरी गुड, अब ये भी टांग दे, इतना भी। अभी थोड़ा सा बड़ा हुआ है ना, तो थोड़े से कपड़े टांगे। ये क्या बात है, थोड़ा सा बड़ा हो थोड़े से कपड़े टांगे? यही बात हुई। अपने कपड़ों को तमीज से टांग दो, दोबारा पहनना है तो थोड़ी देर पहना है। थोड़ा सा बड़ा हुआ है ना, थोड़े से टांगे हैं। मार खाए को तो मार खाए को दे ले, गंदा गंदी औलाद ना, मजा ना स्वाद। बड़ा नोटी बच्चा हो गया मेरा। तो भैया अभी बज गए हैं 6:45 और मैं ना कुछ कमेंट्स पढ़ रही थी, तो चलो अभी कमेंट्स का जवाब देते हैं, क्योंकि फिर ना मैं कहीं नाम नहीं लेती हूँ ना, तो फिर बाद में ये हो जाता है कि दीदी नाम नहीं लिया नाम नहीं लिया। तो मैं अभी सबका नाम लूँगी, मतलब जो रह गए हैं। बाय बाय। तो भाई सबसे पहला है सुशील कुमार जी का, पंजाब संगरूर से बिलोंग करते हैं, और नाइस व्लॉग सुशील कुमार लिखा हुआ है। अब पता नहीं मतलब खुद है या जैसे भी है। नाइस व्लॉग डियर, कीप इट अप। मैं पंजाब संगरूर से बिलोंग करती। अब पता नहीं मेल है या फीमेल है, बट जो भी है थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दूसरा है रुचि मेहता का, जो कि पहले भी दी गले की इको करवा लो, पता चल जाएगा क्या परेशानी है गले में। मैं अपने व्लॉग्स में मेरा नाम ले देना। बोल कहाँ है? बोल पीछे बेड़े में रख दी बेटा, इधर उधर घूमती रहती है, पोछा लगाती हूँ, कभी इधर जा रही है इधर जा रही है, फिर पोछा खराब कर देती है। क्यों घुमाते हो उसको? तो अपनी बॉल को पीछे रखा कर। नहीं है। तो भाई रुचि मेहता, देखो गला पता है क्या है, मैंने ना यूट्यूब पे देखा, बहुत सारी वीडियोस देखी, तो जो मेरे को प्रॉब्लम हुई थी ना जो एसिड की, जो मेरे गले में जख्म हो गए, तो उस वजह से प्रॉब्लम हो रही थी। तो उसमें देखा था कि अब 5-6 दिन लगेंगे इसको ठीक होने में, बट हो जाएगी धीरे धीरे, फ़र्क आ रहा है। एकदम से तो प्रॉब्लम ठीक नहीं होती ना, तो आ रहा है। अभी इको विको की जरूरत नहीं है, मैं ज़्यादा हेमो में इतना पढ़ती नहीं हूँ। और फिर मेरे पास आया हुआ अलका बब्बर का, लास्ट सीन में ब्लॉग में भैया ने 4 चांद लगा दिए। भाई हमारी बहस छिड़ जाती है हर टॉपिक पे। अन्नू भाटिया सुपर ब्लॉग, मतलब इन्होंने बोला तो नहीं हुआ नाम के लिए, लेकिन मैं बोल देती हूँ, फिर कई बार होता है कि मेरा नाम नहीं लिया। अब आया हुआ है रूमा सन गुप्ता का,
नाइस टू हियर निशा जी, आप ठीक हो रहे हो। वुमन इज़ अ पिलर ऑफ फैमिली, येस डेफिनेटली। सो ऑलवेज गिव टाइम योर सेल्फ, टेक केयर। तो भाई मैं अपने आप को टाइम कोशिश करती हूँ देने की, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि आप फ्री रह के अपने आप को टाइम नहीं दे सकते। आप अपने आप को जिस काम में खुशी मिलती है ना, वो आपको टाइम देने वाला काम है। और मुझे वीडियोस बना के कंटेंट क्रिएशन करके बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों से बात करके। जब मैं व्लॉग बना रही हूँ उसके ऊपर आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं तो उससे मुझे खुशी मिलती है। तो एक तरह से वो मेरा टेक केयर है खुद का। अब मान लो मैं अब सोचूं कि मैं खाली हो गई हूँ और उसके बाद मैं सो रही हूँ, वो सोना टेक केयर नहीं है, बल्कि मैं रात की नींद अच्छे से पूरी कर लेती हूँ। अगर मैं 11:30 भी सो रही हूँ तो सुबह मैं 5:45 उठती हूँ मन्नू के लिए, उसके बाद उसको भेज के फिर मैं 1 घंटा सो जाती हूँ, क्योंकि मैंने अपने काम खुद से निपटाने हैं। और अब तो मेड भी नहीं आती कि मुझे टेंशन हो मेड आ जाएगी, जल्दी जल्दी काम निपटाना है। भाई मैंने ही करना है, चाहे लेट करूँ सवेर करूँ, मैंने ही करना है। अब है भव्य अरोड़ा का, थैंक यू भैया मेरी बात पर एग्री करने के लिए, डोंट माइंड निशा, थैंक। मतलब मुझे समझ नहीं आया, शायद वो इन्होंने लास्ट टाइम कोई बात की थी तो इन्होंने कहा था बुरा मत मानना, तो मैं बुरा मानूंगी क्यों यार। मुझे पता है आप मेरी हर वीडियो पे कमेंट करते हो, हर वीडियो पे पॉजिटिव है, तो आपने वही जो कोई बात की है तो समझाने के लिए की है, तो मुझे उस चीज़ का बुरा नहीं लगा। मुस्कान आहूजा कि दीदी मेरा भी नाम ले देना, तो थैंक यू मुस्कान आहूजा जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, एक आया हुआ है जीत कौर का, किचन बनवा भी लोगे तो क्या हो गया, सामान फैला ही रहता है। हम मिडिल क्लास लोगों की फैमिली में चाहे कितना हो जाए काम ख़त्म ही नहीं होते और सामान फैला ही रहता है। डेफिनेटली ऐसा नहीं है, मुझे ना किचन हमेशा खाली पसंद है। बट अभी हमारी नीचे वाली जो सारी स्लैब्स हैं ना वो ख़राब हो चुकी हैं, उस वजह से बहुत सारा सामान हमें स्लैब पे ही रखना पड़ता है। ऊपर वाली जो है वो सारा भरा हुआ सामान है इतना। और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, फिर वही बात हो जाती है कि लोग बोलते हैं कि आप ना टारगेट करते हो किसी को। मैं टारगेट नहीं करती, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं बाय चांस मैंने इधर उधर कहीं रख दी, और एट द एंड कई बार मैं भी कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ कि मैंने कोई चीज़ रख के भूल गई हूँ। देखो धीरे धीरे एज का फ़र्क पड़ता है, वर्क प्रेशर का फ़र्क है मेरे ऊपर, मैं भी। और अगर घर पे किसी को एकदम से वो चीज़ नहीं मिली ना तो बवाल हो जाता है, पता नहीं कहाँ फेंक देती है, पता नहीं कहाँ रख देती। तो इस वजह से ना मेरा ना रियलिटी की बताऊँ, मेरा मन भी नहीं करता। मैं सोचती हूँ पड़ा रहने दे यार, सामने पड़ा है पड़ा रहने दे, सामने दिखनी चाहिए चीज़ें। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और फिर आया हुआ है, नज़र लग गई है आपको। हाँ सही में नज़र लगी हुई थी। मैं रियलिटी बता रही हूँ, आप मेरे 4 दिन पहले वाला व्लॉग देखो, उसमें मेरी आंखें देखो और अब देखो। मतलब आप खुद समझ सकते हो कि कोई ये एक्टिंग नहीं है, कुछ नहीं है। मेरे को खुद इतना फील हो रहा था, मेरे को खुद वहम चढ़ जाता है। मैं मेरे पति का सिर खा जाती हूँ और मेरी आँख छोटी लग रही है ना, आपको तो फ़र्क ही नहीं पता, आपको तो यही नहीं करता। कहते क्यों दिमाग खा रही है यार, कुछ नहीं है कुछ नहीं है। उनको पता है मैंने इसको कह दिया कि लग रही है तो ये और वहम बिठा लेगी, इसलिए ये मेरे को इतना ज़्यादा मतलब सीरियस लेते नहीं है। सीरियस तो मैं भी नहीं लेती, लेकिन ये आँखों वाला तो सामने दिख ही जाता है ना। अभी तो देखो नहीं लग रहा ना, बिल्कुल ठीक लग रहा है ना। तो एक मिनट, ये क्या है मैसेज। अच्छा, वीना चावला का है, कैसे हो निशा जी। तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ वीना जी। फिर रुचि मेहता का दोबारा आया है कि हेलो दी, हेलो माई क्यूट दी, तबीयत कैसी है आपकी, अपना ध्यान रखा करो, टेक केयर। कहाँ दी, घर का काम निपटाने को नहीं आते हैं। घर के काम तो निपटने को आते ही नहीं, चाहे कुछ कर लो कोई ना कोई काम निकलता ही रहता है। वो तो सबकी लाइफ एक जैसी है, कहाँ जाओ आके घर के काम करने पड़ते हैं। तो मुझे मतलब ऐसा पता है, मुझे ना कोई टोके रोके ना मुझे घर के काम करने बुरे नहीं लगते, बस मेरे को रोक टोक बहुत ज़्यादा बुरी लगती है कि मैं कर भी रही हूँ और उसके बाद भी ऐसे क्यों किया वैसे क्यों किया, ऐसा ये वो, मेरे को वो चीज़ें बुरी लगती है। बाकी मेरे को ऐसा कोई काम नहीं होता, बल्कि मैं तो अकेली इतना जल्दी जल्दी काम निपटा लेती हूँ ना बस। ये तो अब मैं थोड़ी सी ऐसे हो गई हूँ कि मन्नू के जाने के बाद सो जाती हूँ, इसलिए क्योंकि मेरी आइज़ के ऊपर ज़्यादा प्रेशर आता है, मैं सारा दिन फ़ोन में लगी रहती हूँ। मेरा बेचारा फ़ोन भी अंदर से गालियाँ देता होगा अगर ये बोल सकता तो, कि भाई हमारे को थोड़ी देर रख दिया कर। क्योंकि मैं अभी जैसे वीडियो शूट करने के बाद थंबनेल बनाना, डिस्क्रिप्शन डालना, फिर और चीज़ काम करना, फिर यूट्यूब की वीडियो बनाना, फिर कॉमेडी वीडियो बनाना, फिर व्लॉग एडिट करना, फिर व्लॉग के लिए थंबनेल बनाना, ये सारे काम होते हैं ना, इसके लिए एक एडिटर चाहिए होता है। बट अभी ना थोड़ी सी पॉलिसीज़ वगैरह ऐसे हो गई है तो इतना कुछ आ नहीं रहा। मतलब सच्ची बताऊँ, पहले बीच में मैंने थोड़ा बहुत ठीक ठाक कर लिया है अर्निंग, लेकिन लास्ट 2 to 3 मंथ से थोड़ा सा डाउन हो गया है सब कुछ। पहले मैंने सोचा भी था कि मैं एक एडिटर हायर कर दूँगी, बट मैं कहाँ बिठाऊँगी, मेरे घर पे स्पेस ही नहीं है।
एक होता है ना प्राइवेसी चाहिए, उसके लिए एक स्टूडियो बना हुआ हो तो थोड़ा फ़र्क होता है। मेरे घर पे स्पेस ही नहीं, मैं एडिटर को कहाँ बिठा के उसको कहूँगी कि भाई तू यहाँ पे सीरियसली अपना शांति से काम कर ले। 2 रूम है, एक मेरा रूम है और एक मम्मी का रूम है, ठीक है। अब एडिटर में क्या होता है कि फ़ीमेल नहीं होती थी, ज़्यादातर मेल होती हैं। वैसे फ़ीमेल भी होती हैं बट कम ही है हमारे यहाँ। पानीपत अभी छोटी सी कंट्री है ना, अगर मैं किसी को रख भी लेती हूँ तो उसको एक जगह देनी पड़ेगी बैठने के लिए जहाँ वो शांति से काम करे, लैपटॉप पे, फ़ोन पे, जो कुछ भी है। 2 ढाई 3 घंटे लगेंगे, रोज़ कोई आएगा, मतलब फिर पता क्या होता है, नहीं हो पाता। देखो जॉइंट फैमिली में कहेंगे रोज़ रोज़ कौन आ जाता है, क्योंकि मेरा काम है, मुझे पता है वीडियो एडिटिंग का ये क्या काम होता है। बहुत सारे लोग इससे रिलेट नहीं करते हैं, तो इसीलिए मैं वो रख भी नहीं सकती। और दूसरा ये है कि अभी इसमें भी अप एंड डाउन्स आते रहते हैं, कोई फ़िक्स अमाउंट नहीं होता जो आपको हर महीने मिल रहा है। कभी कम है, कभी ज़्यादा है, कभी और कम है, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो बस ठीक है, अगर आप खुद से कर रहे हो तो आपका ही है सारा कुछ। अगर आपको किसी को देना पड़ जाए तो आप तो बंध जाओगे ना कि आपको कमा रहा है और आपको उसको इतना देना ही देना है। और एडिटर भी इतने सस्ते नहीं मिल रहे भाई, 30-30 40-40 हज़ार रुपये की सैलरी मांगते हैं। मैं खुद ही उतना कमाऊँगी तो मैं उनको कहाँ से दूँगी बताओ। सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं ना। तो भाई एडिटर तब हायर कर सकते हैं जब मेरे पास टीम हो और मैं बड़े लेवल पे काम कर रही हूँ, तब मैं एडिटर हायर कर सकती हूँ। बट अभी मेरा चल रहा है ऐसे ही काम, क्या कर सकती हूँ। हस्बैंड को बोलती हूँ थोड़ा थोड़ा वो कोशिश करेंगे एडिटिंग करने की तो हो जाएगा, लेकिन फिर वही बात है ना, उसके लिए रात को बैठना पड़ेगा। अब काम छोड़ के तो वो भी मेरे पास सारा दिन नहीं बैठ सकते ना कि तू शूट कर और मैं एडिटिंग करूँ। काम से फ्री होके ही करेंगे। तो भाई बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, ये जिसके साथ होती हैं उन्हीं को पता होता है, बाकी तो हर कोई तो बस बोल देता है। और दूसरा, मुझे किसी ने कमेंट किया हुआ था कि आजकल आपकी मदर इन लॉ सब्ज़ी नहीं बना रही। वैसे तो आप कहते हो मदर इन लॉ, भाई देखो वो बड़े बुजुर्ग हैं, अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, उनका मन करे तो वो बनाए, नहीं करे तो नहीं बनाए। लेकिन हमारा तो ये हो जाता है ना कि हम तो बहुएँ हैं, हमारे को तो, हमारा तो फ़र्ज़ है कि हमें तो ये सारे काम करने ही करने हैं। बाकी मैं भी उतना ही करती हूँ जितना मेरे से होता है। अब नहीं होता तो मैं भी छोड़ देती हूँ, बाहर से मंगवा लेती हूँ। बट कोशिश ये करती हूँ कि एटलीस्ट एक टाइम तो बना ही दूँ, इतना तो करूँ कि एक टाइम तो खाएं। बट मैं सुबह ही बना देती हूँ एक साथ कि रात तक पूरी हो जाए, क्योंकि फिर मेरे से 2-2 बार नहीं होता। क्योंकि कुछ चीज़ें अगर मैं वर्किंग हूँ तो मेरे साथ भी मैनेज करनी पड़ेंगी। अब मैंने बहुत सारे घरों में ऐसा देखा है, हमारे खुद के यहाँ पे, मैं नाम नहीं लूँगी किसी का भी, जिनकी बहुएं जॉब करती हैं ना, चाहे उनका वर्क फ्रॉम होम है भाई, चाहे किसी की नाइट शिफ्ट है, अगर वो नाइट शिफ्ट कर रही है, मतलब एक मेरे नॉन में ही है, मैं नाम तो नहीं लूँगी, नाइट शिफ्ट की जॉब करती है उसकी बहू, रात को उसका ऑफिस होता है, वो सुबह 4 बजे सोती है। सुबह 4 बजे सोने के बाद उसकी सासू माँ नहीं उठाती उसको दोपहर को 2 बजे तक। उसकी छोटी बच्ची भी है और वो अपना मतलब बच्चा उठ रहा है तो वो उसको अपने पास रखते हैं दादा दादी के पास। वो पूरा घर भी मैनेज करते हैं, मेड नहीं आती, और वो बंदी अपने बिस्तर तक भी नहीं समेटती है, मेरा जो सुनने में आया। बट हमारे यहाँ पे मैं चाहे कितनी बीमार हो रही हूँ या कुछ हो रहा है, मैं कोशिश ये करती हूँ कि किसी के ऊपर मैं अपना वर्कलोड ना डालूँ। मेरे हिस्से का काम मतलब मैं अच्छे से करूँ, चाहे मेरी कितनी तबीयत ख़राब हो। मन्नू को मैं उठ के, मेरे 15 साल के टचवुड रिकॉर्ड है कि आज तक मेरी शादी को 15 साल हो गए हैं, और 15 साल में मेरा बेटा जैसे स्कूल जाने लगा है 2.5 साल से लेके आज तक कभी भी मैंने मॉर्निंग में, चाहे मेरी कितनी तबीयत ख़राब हो, मैंने उसे ये नहीं कहा कि तू बाहर से ले लियो। अगर उसका मन है कैंटीन से लेने का, वो भी 6 क्लास से शुरू होती है कैंटीन इनके स्कूल में, तो भले ही वो पैसे ले जाए और कैंटीन से ले ले। लेकिन 1 साल इसको शौक चढ़ा था कभी कभी कैंटीन से लेने का, लेकिन अब बोलता है कि मैं भी 15 मिनट के ब्रेक में, हमारा कैंटीन में नंबर ही नहीं आता, इतना रश लग जाता है, मेरे को तो घर से ही खाना बना के दो, चाहे कुछ भी बना के दो। तो मैं इसको घर से ही बना के देती हूँ, चाहे मेरी कितनी तबीयत ख़राब हो। मुझसे उठ, इवन दैट अभी मेरी तबीयत ख़राब चल रही है और मुझे ना डॉक्टर ने जो दवाई दी है उसमें नशा है। उसको खाने के बाद मेरे को 15 मिनट बाद इतने चक्कर आते हैं और नींद आने लगती है, मुझे नहीं पता मैं कहाँ पड़ी हूँ, और सुबह अलार्म बजने के बाद भी मेरी नींद नहीं खुलती। तो मैंने वो दवाई इसलिए नहीं खाई कि मैं सुबह बच्चे के लिए कुछ बना नहीं पाऊँगी, मैं उठ नहीं पाऊँगी, मेरे से उठा नहीं जाएगा और मैं उसके लिए कुछ बना नहीं पाऊँगी। मैं नहीं चाहती कि मेरा ये काम किसी और को करना पड़े और कोई परेशान हो। तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि जितना मेरे से हो जाता है। अगर वो अपनी मर्ज़ी से कोई हेल्प कराते हैं तो दी बेस्ट है, नहीं कराते तो मेरी तरफ से मैं नहीं कहती, अपनी मर्ज़ी से वो खुद कुछ भी करे, मैं नहीं कहती हूँ। वही, हर घर की अलग कहानी होती है, मैं सारी कहानी को एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, बट वही बात है, हर घर की स्टोरीज़ अलग होती हैं। तो बस मैं मेरा व्लॉग बनाती हूँ,
मेरे को जो ठीक लगता है वो चीज़ मैं दिखाती हूँ, जो नहीं लगता वो नहीं दिखाती हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल सिचुएशन, मतलब समझते ही होगे, सबके घर की कहानी होती है। तो बस ठीक है, जैसे चल रहा है, मतलब लोगों से बहुत अच्छा चल रहा है, लोगों के घरों की कहानियों से बहुत अच्छा है। तो यूँ नहीं है कि बहुत ज़्यादा बुरा है, क्योंकि बाकी अप एंड डाउन्स तो हर किसी की लाइफ में आते ही रहते हैं। तो चलो कोई नहीं जी, सब काम हो जाते हैं। मैंने होप्स छोड़ी हुई हैं बहुत टाइम से, जब से पेरेंट्स गए हैं तब से तो और भी ज़्यादा होप्स छोड़ दी हैं। कोशिश ये करती हूँ कि कभी कोई तकलीफ़ भी होती है ना तो सिर्फ अपने हस्बैंड को बताती हूँ और किसी को बताती भी नहीं हूँ। हस्बैंड के साथ बॉन्ड अच्छा हो और किसी की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कोई नहीं समझता आपकी तकलीफ़ को, कोई भी नहीं समझता, सबको ड्रामा लगता है। तो चलो, मैं अभी थोड़ा सा, मेरा फ़ोन का काम रहता है, वीडियो अपलोड करनी है, 6 बजे का टाइम पे होता है, मैं वीडियोस अपलोड कर देती हूँ, लेकिन 2-3 दिन से मेरा टाइम लेट सवेर हो जाता है, तो मेरे को वीडियो अपलोड करनी है और थंबनेल बनाने हैं। ये काम पेंडिंग है अभी। कपड़े मैंने प्रेस कर लिए थे दोपहर को बैठ के। तो भाई अभी बज चुके हैं 5:45 और मम्मी पापा चले गए घूमने के लिए। तो मैं मन्नू को बोल रही हूँ वीडियो शूट करा ले। मैंने इसको पहले ही बोला था ट्यूशन जाने से पहले, आ जा, फिर दादी आ जाएगी यार, 2 मिनट के लिए रहने दो। चला जा। तो अभी मुझे करनी है एक वीडियो शूट इसके साथ, फ़नी कंटेंट शॉर्ट्स। 1 मिनट, फ़ोन बज रहा है किसी का। तो भाई फ़ोन आ गया है हमारी पारवी का। हाँ जी, पारवी सो रही है अभी भी। ये बात उठी नहीं अभी तक। तबीयत थोड़ी ढीली ढाली सी हो रही है। मौसम ऐसे हो रहा ना। तो भाई अभी बज चुके हैं 9:30 और आज का डिनर मेरा भी यही है। देखो पतीले में ही खा रही हूँ, फिर लोग कहेंगे अनहाइजीनिक, ऐसे ही हैं हम। तो मन्नू सो गया और हम दोनों सेम एक ही पतीले में खाने से प्यार बढ़ता है और दूसरा बर्तन भी जूठे कम होते हैं। असली बात बताएगा। असली बात ही बता रही हूँ। तो अभी मैंने यही बनाया, आज का हमारा डिनर यही है। खा सकती हूँ ना, आज तो गला ठीक हो गया मेरा। ठीक हो गया तो खा, मैं कौन मना कर रहा हूँ, देखो रुका हुआ है। तो भाई अभी मैं बना रही हूँ मैंगो शेक, क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया है, हस्बैंड ने भी खाना नहीं खाया है, मन्नू ने भी खाना नहीं खाया है। क्योंकि मन्नू तो सो गया है, इसने ना दोपहर को खाना खाया था ना, तो इसने पूरा नहीं खाया था। फिर ट्यूशन से आने के बाद अपना आधा खाना खाया, तो कह रहा मम्मा मेरे को भूख नहीं है कुछ ना। इसका ना कल फुटबॉल का ट्रायल है और ये लड़का इतना क्रेज़ी हुआ पड़ा है ना फुटबॉल के पीछे, बस मैं आपको बता नहीं सकती। 3 साल से इसका सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो ये इतना डिसअपॉइंट हो जाता है बहुत ज़्यादा। मैंने इसको बोला कोई बात नहीं, अगर नहीं हो रहा तो वैसे भी हमारे इंडिया में फ़ुटबॉल के लिए अभी कुछ है नहीं, हो भी गया तो तू क्या कर लेगा। तो थोड़ा सा ऐसे मैं इसको समझा भी रही थी प्यार से कि नहीं हुआ तो कोई, बट ये ना जब सिलेक्शन होता है और जिस दिन हो जाता है सिलेक्शन, अगर इसका सिलेक्शन नहीं होता ना तो ये बहुत ज़्यादा उदास रहता है, लड़का बहुत ही ज़्यादा उदास रहता है। तो इसका ना बड़ा मूड ऑफ हो रहा था, इसलिए फिर ना ये सो गया। मैंने इसको बोला कुछ खा ले, कहता मम्मा मन नहीं कर रहा, वैसे मेरा पेट भरा सा है, मैं नहीं खा रहा। तो हमने भी कुछ नहीं खाया, मेरा भी मन नहीं कर रहा था रोटी खाने का। मैंने भी चाट बना ली वही नमकीन वाली, और इन्होंने भी वही खा ली। तो अभी फिर बोल रहा है कि चल मैंगो शेक बना ले, वो पी लेंगे आधा घंटा रुक के। अभी मैंगो शेक बना रही हूँ। और मेरे पास एक कमेंट आया हुआ था कि दीदी आपका ऊपर 1 फ्लोर है या 2 फ्लोर बने हुए हैं। तो बहन ये ग्राउंड फ्लोर है जहाँ हम रह रहे हैं, और ऊपर 1 फ्लोर है जहाँ मेरी जेठानी रहती है, उसके ऊपर छत है खाली। तो बस यही बना हुआ है और कुछ नहीं बना हुआ, इतना ही सफिशिएंट है। इसी की सफाई नहीं होती, हमसे ऊपर क्या बनाएंगे, चाहिए भी नहीं, क्या ही करना है। नीचे हमारे लिए बहुत है, ऊपर जेठानी का ही है, उनके भी बच्चे बाहर है। तो देखो बच्चे बड़े रहते हैं, बाहर रहते हैं, बुढ़ा बुढ़ी नहीं रहना होता है घर पे, मियाँ बीबी बुढ़ा बुढ़ी जो होते हैं। बुढ़ापे में तो हम बुढ़ा बुढ़ी बन जाएंगे ना, जब हमारे बच्चे हमारे को छोड़ के इधर उधर चले जाएंगे, नौकरियों में, काम में, पढ़ाई में, जो कुछ भी है, तो हम बुढ़ा बुढ़ी हो जाएंगे। तो फिर तो घर सब खाली रह जाते हैं। तो चलो मैं फटाफट से मैंगो शेक बना लेती हूँ। यहाँ मुझे एक फ्लावर ना हिलता हुआ दिख रहा है, ऐसे लगा जैसे कोई चूहा, पर वो पंखे की हवा से हिल रहा था। तो मैं फटाफट से मैंगो शेक बनाती हूँ और इस फ़ोन इसको चार्जिंग पे लगाती हूँ। तो भाई अभी बज चुके हैं 11 और सारे काम निपट गए, अब है सोना, बस करना है आराम। तो आज के ब्लॉग को हम लगाते हैं यहीं पूर्ण विराम, और आपको मेरी राम राम। वेट कर रहे हैं आवाज़ चलाने की फ़ोन की।
सब्र कर लेते हैं, अभी तो मैंने बाय थोड़ी करी है। मैं पहले भाई आके ना क्या ऐसे- यार, तू कर जल्दी कर। ऐसे क्लिक रहता है उसके ऊपर, मैंने इनको बोला वो नहीं, क्योंकि मेरे को कॉपीराइट आ जाता है, दिक्कत हाँ, है। हर चीज का कॉपीराइट आ जाता है, कॉपीराइट आता है, कोई बात कर रहा है उसकी भी कॉपीराइट आता है, किसमें हाँ, तो क्या फिर डिस्टर्बेंस तो होती है ये ना। बोलना, ये क्या बोल रहे कॉपीराइट आता है, कॉपीराइट तो फिर ये पैसे मतलब 1 मिनट पॉज करके बैठे होते तो थे कर कि लेना भाई। इतनी देर, जितनी देर में तू बहस कर रही है ना, उतनी देर में काम हो जाता। नहीं करती मैं। ना कर, मेरी तरफ पड़ी जा, मैं पड़ी तो रह। जाऊं, कहाँ जा रहे हो? जहाँ मेरा मन करे वहीं जाऊंगा। हाँ, आप तो कहीं भी जा सकते हो, हाँ, जाऊंगा। अपने मन के मालिक हो, हम ही होते हैं डिपेंड, तो आपके ऊपर, आप ले जाओगे तो हम जाएंगे, नहीं जाओगे तो नहीं जाएंगे। हाँ बस ठीक है, हाँ ठीक है, कल बस से चलो बाहर जाऊंगा घूमने। जाके दिखाओ। जाके दिखाऊं? हाँ। क्या कर लेगी? मैं क्या कर सकती तुमने हूँ? जाना नहीं, हम जाए ना। मैं कर क्या सकती हूँ? मेरी क्या औकात है? तो चलो भाई, अभी हमारी लड़ाई शुरू हो गई है, तो अभी ब्लॉग को ख़त्म करके लड़ाई कंटिन्यू करते हैं।